नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अगले 36 घंटे यूपी वालों को रहना होगा अलर्ट। कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। त्योहारों में माहौल बिगाड़ने या उपद्रव पर कड़ी कार्रवाई करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि त्योहारों में माहौल बिगाड़ने या उपद्रव पर कड़ी कार्रवाई करें। त्योहारों में माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उपद्रव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के इंतजार के बीच एक बड़ा ऐलान किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में किसानों को 42,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ऐतिहासिक योजनाओं की सौगात देंगे। लेकिन सवाल है, क्या इसी दिन 21वीं किस्त के 2,000 रुपये किसान भाइयों के खाते में आएंगे? अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछली किस्तों को देखते हुए दिवाली से पहले ये सौगात मिलने की उम्मीद है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेंगे 2 फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर, सीधे खाते में आएगी सब्सिडी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2025-26 में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर अक्टूबर-सितंबर 2025 और दूसरा जनवरी-मार्च 2026 में मिलेगा। आधार लिंक खाते वाले ही पात्र होंगे और सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। ये योजना डीवीसी कनेक्शन पर लागू नहीं है। यूपी में बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी, सरकार ला रही है खास योजना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के बिजली बकायेदारों को राहत देने जा रही है। बकाया बिजली बिल छूट के साथ जमा करने वाली योजना एक बार फिर से लाने की तैयारी है। ऊर्जा विभाग एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस के लिए जिलों से बकाया रकम, विभाग का बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या को एक बार फिर बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं का ब्यौरा मांगा है। जिलों से ब्यौरा आने के बाद ओटीएस की समय अवधि और उसका स्वरूप तय किया जाएगा। वाराणसी में दिवाली से पहले पुलिस अलर्ट, बाबा विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिवाली से पहले वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस सतर्क हो गई है। त्योहारों को देखते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने स्वयं क्षेत्र का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी तरीके से सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। यूपी के मैनपुरी में 17,000 लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली पर अपने घर का सपना होगा पूरा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सत्यापन पूरा हो गया है। 17,000 पात्र लाभार्थियों की सूची शासन को भेज दी गई है। जल्द ही धनराशि आवंटित होगी। सर्वे में एआई तकनीक का उपयोग किया गया है। अब 15,000 रुपये प्रतिमाह कमाने वाले भी योजना का लाभ ले सकते हैं। 1.20 लाख रुपए की धनराशि किस्तों में दी जाएगी। दिवाली से पहले सीएम योगी ने दिया बड़ा फायदा, यूपी के लोगों के लिए 1,317 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उरई में 1,824 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी से संबंधित कार्य शामिल हैं। इन योजनाओं से उत्तर प्रदेश के लोगों को कई सौगातें मिलेंगी और राज्य का विकास होगा। यूपी में कफ सिरप कंपनी पर सख्ती, 37 कंपनियों से 69 नमूने जांच के लिए भेजे गए। लखनऊ में कई जगह मिली गड़बड़ियां। लोगों को निशाना बनाने के बजाय उनके हित में काम करे यूपी और केंद्र सरकार, सम्मल सांसद ने दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के सम्मल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि राज्य सरकार को लोगों को निशाना बनाने के बजाय उनके कल्याण पर ध्यान देना चाहिए, जिससे प्रशासन के साथ जनता का जुड़ाव मजबूत होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे कोई 500 मीटर दूर रहता हो या 50 किलोमीटर दूर हो, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हर व्यक्ति मेरा अपना है। अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूँ और उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनकी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। यूपी में बीएड डिग्री धारकों के लिए पीडी-पीईटी ब्रिज कोर्स 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स होगा। बीटीसी के बराबर मान्यता, 1 नवंबर से होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश शासन ने बीएड पास कैंडिडेट्स को बीटीसी के बराबर मान्यता देने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स पीडी-पीईटी को मान्यता दे दी है। ये कोर्स ऑनलाइन होगा और
NIOS द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसकी मदद से ऐसे BEd धारकों को प्राइमरी टीचर बनने की योग्यता मिलेगी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोग्य हो गए थे। बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने बताया कि PDPET ऑनलाइन कोर्स साल 2005 से जारी है और इससे 30,000 BEd शिक्षकों को मदद मिलेगी। इस ब्रिज कोर्स का उद्देश्य टीचर्स को ट्रेनिंग देकर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का पालन करना है। आजम खान ने कर दी बसपा चीफ की तारीफ, का मायावती नायक, जब चाहूं मिल सकता हूं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मायावती बहुत बड़े जन समूह की नायक है, वह एक बड़ी सियासतदान है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं जब चाहूं उनसे मिल सकता हूं। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी 200 लोगों की बात, बोले घबराइए मत, सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान 200 से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों की समस्याओं पर ध्यान देने और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जमीन कब्जाने की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वालों को भी मदद का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 29 जगहों पर लगेंगी आतिशबाजी की 538 दुकानें। 19 से 23 अक्टूबर तक बिक्री की अनुमति, शर्तें ना मानने पर रद्द होंगे लाइसेंस। स्लीपर को जनरल कोच बनाकर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइन। रेलवे अब स्लीपर कोचों को जनरल कोच बनाकर पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है। महाप्रबंधकों को स्लीपर कोचों को जनरल कोच में बदलने का अधिकार दिया गया है। ये व्यवस्था त्योहारों और व्यस्त समय के दौरान ही लागू होती है। पूर्वोत्तर रेलवे ने दिवाली और छठ पर्व के लिए स्लीपर कोचों की व्यवस्था कर ली है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भी बनाया जाएगा आधार कार्ड, योगी सरकार ने शुरू की नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार कार्ड बनाने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को आधार कार्ड बनवाने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें अब शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रशिक्षित कर्मचारी ये काम करेंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। 15% छूट, कम ब्याज, 10 साल की EMI पर दिवाली आवास विकास का खरीदो घर ऑफर। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के पास 2000 से ज़्यादा फ्लैट खाली पड़े हैं, जिन्हें दिवाली के मौके पर विशेष छूट के साथ बेचा जाएगा। अब तक 60 दिनों में पूरा भुगतान करने पर सिर्फ 5% छूट मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा, सेकेंडों में मिलेगा 15,000 रुपये तक का ऑनलाइन लोन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एशिया के सबसे बड़े फिनटेक इवेंट में घोषणा की है कि अब यूजर्स 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक का लोन सेकंडों में प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट की सुविधा शुरू की गई है, जो छोटे व्यापारियों और आम लोगों के लिए बड़ा लाभ होगा। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़कर हुआ दुगना, दिवाली से पहले बढ़कर मिलेगा वेतन। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। सरकार के माध्यम से एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को अनुमति प्राप्त हो गई है। अब इस फैसले के बाद लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारियों को पहले की तुलना में लगभग दोगुना वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके लिए शासन द्वारा निगम बनने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है और मुख्य सचिव ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। निगम के गठन के बाद सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित कर दी गई हैं। उच्च पद, डॉक्टर, इंजीनियर आदि का वेतन 40,000 रुपये प्रतिमाह, श्रेणी 2 के ऑपरेटर, लाइब्रेरियन आदि का वेतन 25,000 रुपये प्रतिमाह, श्रेणी 3 के अकाउंटेंट, ट्रांसलेटर आदि का वेतन 22,000 रुपये प्रतिमाह और श्रेणी 4 चपरासी, चौकीदार आदि का 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन। अब बदलाव के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन प्रतिमाह 10,000 रुपये तक से अधिक हो जाएगा, जबकि इंजीनियरिंग और डॉक्टर कर्मचारियों का वेतन 20,000 अधिक बढ़ाया जाएगा। जैसे ही निगम पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, सभी आउटसोर्स कर्मियों को नई सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन भी हर महीने की 5 तारीख को प्राप्त हो जाएगा। उन्हें मेडिकल लीव, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना जैसी सुविधाओं की भी प्राप्त होंगी। राज्य में पहले से मौजूद लगभग 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ EPF और ESI और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की सुविधा भी प्राप्त होगी।
लखनऊ कानपुर रैपिड रेल को मंजूरी। नमो भारत कॉरिडोर से 2 घंटे का सफर अब 40 मिनट में होगा पूरा। लखनऊ कानपुर रैपिड रेल को मंजूरी मिल गई है। लखनऊ कानपुर नमो भारत रेल कॉरिडोर के प्रारंभिक दे दी गई है। लखनऊ कानपुर के बीच रैपिड रेल 160 की स्पीड से दौड़ेगी। इसमें 2 घंटे का सफर अब 40 मिनट में तय होगा। गन्ना मूल को लेकर सख्त हुए राकेश टिकैत, बोले 450 रुपये स्वीकार नहीं। 17 अक्टूबर को होगा जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जिले के दोगट कस्बे में पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान राजेंद्र चौधरी के आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि आगामी 17 अक्टूबर को जिले के मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन किसानों के मुद्दे पर होगा। उन्होंने कहा कि इस बार गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल पर मंजूर नहीं किया जाएगा। यूपी के मुरादाबाद शहर में दिवाली के बाद मिलेंगी 2 नई टाउनशिप, एक में 600, दूसरे में 1600 प्लॉट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण की 2 नई टाउनशिप को लेकर शहरवासियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कागजी औपचारिकताओं में समय लगने के कारण दोनों टाउनशिप दिवाली के बाद लॉन्च की जाएंगी। अकेले 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मायावती। बहुजन समाजवादी पार्टी की महारैली में मायावती ने साफ कर दिया है कि वह 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो ने कहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ने पर बहुजन समाजवादी पार्टी को कभी विशेष फायदा नहीं हुआ है। हमारे वोट दूसरे दलों को ट्रांसफर हो जाते हैं, पर फॉरवर्ड वोट कभी बसपा को नहीं मिलता है। 2012 में हमने अकेले चुनाव लड़ा, अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। योगी सरकार ने युवाओं के लिए खोला खजाना, 1 लाख सैलरी, फ्री घर और 10,000 से अधिक की नौकरी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा खजाना खोल दिया है। सरकार युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अब 14 और 15 अक्टूबर को गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस महाकुंभ में विदेश में भी काम करने का मौका मिलेगा, जिसके अंतर्गत 10,855 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन नौकरियों के लिए 24,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक के वेतन देने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि ऐसे में बेरोजगार युवा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका है। इस रोजगार महाकुंभ के अंतर्गत जहां युवाओं को अच्छी सैलरी भी मिलेगी, वहीं राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए बड़ा अवसर होगा। महाकुंभ में कंस्ट्रक्शन वर्कर, सुपरवाइजर, ड्राइवर और कारपेंटर, हेल्पर जैसे पदों को शामिल किया गया है। रिवर फ्रंट पर लगेगी कांसीराम की प्रतिमा, बनेगा पार्क। अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांसीराम की पुण्यतिथि पर ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर रिवर फ्रंट पर उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके साथ ही उनके नाम पर 500 मीटर का पार्क भी बनाया जाएगा। अटल पेंशन योजना के लिए नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी, सालाना फीस सहित नियमों में हुए बड़े बदलाव। साल 2015 में शुरू हुई अटल पेंशन योजना का उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 रुपये मंथली पेंशन प्रदान करना है। ये अटल पेंशन योजना से जुड़ने वाले लोगों के लिए 1 अक्टूबर 2025 से नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म लागू कर दिया गया है। ये बदलाव पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है। पोस्ट विभाग के मुताबिक अब पुराने फॉर्म से रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं होंगे, यानी अगर कोई अटल पेंशन योजना में पुराने फॉर्म का इस्तेमाल करेगा तो प्रोटीन के जरिए पंजीकरण नहीं होगा। अटल पेंशन अकाउंट अब सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म से खोला जा सकेगा। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि सब्सक्राइबर के रजिस्ट्रेशन में डेटा एक जैसा और सही रहे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
और जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों को जारी की जा चुकी है। अब बारी है देश के बाकी बचे हुए राज्यों की। तो बहुत जल्द किसान भाइयों का ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 21वीं किस्त के लिए 4 महीने का समय नवंबर में पूरा हो रहा है। ऐसे में किसान भाई उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर या उससे पहले किस्त जारी हो सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लोन लेने वालों के लिए गुड न्यूज, अब सिविल स्कोर की जरूरत नहीं, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अगर आप पहली बार लोन लेने की सोच रहे हैं, सिविल स्कोर कम होने या ना होने की टेंशन में हैं, तो अब चिंता छोड़ दीजिए। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि बैंक सिर्फ कम या ना के बराबर सिविल स्कोर के आधार पर आपका लोन आवेदन खारिज नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में निकली 69,000 पदों पर बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। राज्य सरकार जल्द ही आंगनबाड़ी विभाग में करीब 69,000 पदों पर बम्पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 7,952 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 61,254 पदों को भरा जाएगा। 12वीं पास महिलाओं के लिए बिना परीक्षा सीधे शैक्षिक अंकों के आधार पर इसमें चयन होगा। महिला अपने गांव या वार्ड से ही आवेदन कर सकती हैं। आरबीआई का बड़ा कदम, क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत, समय पर बिल चुकाने वालों को मिलेगा फायदा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में जिम्मेदार ऋण वसूली को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा प्रयास किया है। नए ड्राफ्ट के तहत अब अभ्यर्थियों को अलग अलग तरीके से लोन पर जोखिम यानी रिस्क वेटेज का दस्तावेजीकरण अधिक से अधिक करना होगा। ये प्रस्ताव के अनुसार क्रेडिट कार्ड, होम लोन, टोक्यो लोन, रियल एस्टेट लोन और एमएसएमई लघु और मध्य उद्योग लोन के लिए नई ऋण मांगें निर्धारित की गई हैं। यदि किसी क्रेडिट कार्ड बिल्डर ने पिछले 12 महीने में अपनी सभी बिलों का भुगतान किया है, तो वो उसे रेगुलेटरी आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो शामिल किया जाएगा। ऐसे में रिस्क वेटेज के लिए 125% से 75% कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि बैंक ऐसे ग्राहकों के लिए कम प्लॉट रखेंगे जिससे उन्हें अच्छे क्रेडिट प्रोफाइल वाले ग्राहकों को अनुमति देने में मदद मिलेगी। वहीं जिन उपभोक्ताओं ने समय पर बिल का भुगतान नहीं किया है, उनके लिए जोखिम वेटेज 125% ही रहेगा। ये बदलाव अप्रैल 2027 से लागू होगा। सरकार का बड़ा फैसला, फ्री में हो जाएगा बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट। यूआईडीएआई ने बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की फीस अब माफ कर दी है, जो अगले 1 साल तक लागू रहेगी। इसमें 5 से 17 साल के लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा। यूआईडीएआई का कहना है कि इस कदम से करीब 6 करोड़ बच्चों को फायदा होगा। 5 साल से छोटे बच्चों का आधार बनवाने के लिए उनका फोटो, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इस उम्र में फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमेट्रिक नहीं ले जाते, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार 5 साल की उम्र के बाद बच्चों के फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो को आधार में अपडेट कराना आवश्यक होता है। यूपी में ग्रामीण पहरेदार, सुपरवाइजर, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के 5,900 से अधिक पदों पर भर्ती, 39,000 रुपये तक मिलेगी सैलरी। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स करने वाले लोग एलिजिबल। आवेदन की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2025 तय की गई है। उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, हर मतदाता को भरना होगा गणना फॉर्म, पूरी हुई एसआईआर की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में बिहार की तरह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत प्रदेश में हर मतदाता को गणना फॉर्म भरकर साइन करना होगा। चुनाव आयोग से तिथियां जारी होते ही गणना फॉर्म लेकर बीएलओ आपके घर घर आएंगे। बीमा साखी योजना के तहत सरकार हर महीने महिलाओं को दे रही है 7,000 रुपये महीना, नए आवेदन शुरू। एलआईसी की बीमा साखी योजना महिलाओं के लिए एक आर्थिक आज़ादी का बेहतरीन जरिया है। इस योजना के तहत शामिल होने वाली महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपये प्रति माह, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे माह और तीसरे साल 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटेड आय दी जाती है। इस आय के अलावा बीमा पॉलिसी बेचने पर अतिरिक्त कमीशन भी मिलता है। ये योजना का उद्देश्य महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि
उनका आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति भी मजबूत करना है। बीमा साखी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। इसमें सबसे पहले महिलाओं को LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वहाँ बीमा साखी योजना से संबंधित सेक्शन को ढूंढकर उसकी सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पूरा पता और पिन कोड सही तरीके से भरें। फॉर्म भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करें। दस्तावेज का फॉर्मेट और साइज सही होना चाहिए। फिर आवेदन फॉर्म को सबमिट करें। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिससे आपको सुरक्षित रखना है। सोना 1104 रुपये सस्ता हुआ, 1.21 लाख 10 ग्राम पर आया। चांदी 1.64 लाख के ऑल टाइम हाई पर इस साल 78,483 रुपये महंगी हुई। सोने की कीमत में आज लगातार 4 दिन में 5,675 रुपये की बढ़ोतरी के बाद आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,104 रुपये गिरकर 1,21,525 रुपये पर आ गया। इससे पहले ये 1,22,629 रुपये पर था, जो सोने का ऑल टाइम हाई प्राइस था। 31 दिसंबर से बदला UPI का ये नियम। फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे यूजर्स को मिलेगा पूरा कंट्रोल। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नया नियम जारी किया है। इस नए नियम के तहत अब यूजर्स अपने सभी UPI ऑटो मैंडेट्स किसी भी ऐप में देख सकेंगे। ये नई सुविधा 31 दिसंबर 2025 से सभी ऐप्स पर लागू हो जाएगी। अभी तक अगर आपने किसी ऐप जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पर ऑटो पे सेट किया है तो वह केवल उसी ऐप पे दिखाई देता है। लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद अब आप अपने सभी एक्टिव ऑटो पेमेंट्स किसी भी UPI ऐप पर देख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, भारत सरकार ने UPI पेमेंट्स को और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब यूजर्स बिना पिन डाले सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन से भी पेमेंट कर सकेंगे। ये नया फीचर 8 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। ये बदलाव देश के आधार सिस्टम में मौजूदा बायोमेट्रिक डेटा के जरिए किया जाएगा। बिहार चुनाव में योगी की ज्यादा डिमांड। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की भी परीक्षा। यूपी के नेताओं को मिली जिम्मेदारी। बिहार की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 6 से अधिक मंत्रियों ने बिहार में डेरा जमा लिया है। इनके अलावा भाजपा सांसद, विधायक और नेता भी वहां पहुंच गए हैं। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक बिहार में सबसे ज़्यादा डिमांड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली की है। सभा और रोड शो है। बिहार के बड़े बड़े नेता भी अपने विधानसभा क्षेत्र में CM योगी आदित्यनाथ की रैली कराना चाहते हैं। बिहार चुनाव 2 चरणों में है और CM योगी 24 से अधिक चुनावी सभाएं करेंगे। इनमें से वह 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधेंगे। योगी पहले और दूसरे चरण में चुनाव में स्टार प्रचारक रहेंगे। उनके अलावा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेताओं की भी चुनावी सभाएं कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में अभी बारिश का सिलसिला थमी नहीं था कि मौसम विभाग ने एक ताज़ा अपडेट दे दिया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश से अब मानसून की वापसी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन कई जिलों में मानसून की वापसी अभी नहीं हुई है। जो हिस्से बचे हैं वहां से भी अगले 48 घंटे के दौरान मानसून के वापस लौटने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसी बीच कई इलाकों में मानसून बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल के दक्षिणी पूर्वी भाग जैसे बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर और आसपास के इलाकों में मानसून की विदाई अभी भी बाकी है। इन जिलों में अगले 36 घंटे में बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप UP News 92 के साथ जुड़े रहिए।